आदावर्स है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नई दिल्ली का मसरूफ तरीन दौरा। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात। काबीना की तौसी के अलावा मुस्लिम वज़ीर के नाम को दी गई खतियत। किशनबाग डिवीजन में 2 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए काम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप से खौफजदा। अमरीका से गैर कानूनी तारिकीन हिंद को डिपोर्ट किए जाने के मामले पर कांग्रेस अक़लियती क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने की तनक़ीद। गांजे की मुंतकिली में मुलविस बैन रियासती मुलजिम गिरफ्तार। 200 किलो गांजा जुमला मालियती 50 लाख रुपये किए गए बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमा को नई दिल्ली में अपना मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने अहम कायदीन के अलावा सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस कायद राहुल गांधी से तफसीली मुलाकात भी की। तवक्को की जा रही है कि इस मुलाकात में जहां कई मसाइल पर बात हुई और कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं काबीना की तौसी के सिलसिले में भी हतमी शक्ल दी गई है। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी तेलंगाना वापस आने के बाद मुस्लिम वज़ीर की काबीना में शमूलियत को यकीनी बनाएंगे और उस वज़ीर के नाम का भी ऐलान करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने जुमे के रोज नई दिल्ली में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस वेणुगोपाल से मुलाकात करते हुए ज़ात की बुनियाद पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट पेश की और कौंसिल इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल करने के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अजला की कमेटियां तश्कील देने का जायजा लिया। वज़ीर सनत श्रीधर बाबू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अंदरून 13 माह मुख्तलिफ शोबे हयात और महकमे जात में 49,500 नौजवानों को मुलाजमतें फ़राहम करने के अलावा मुल्क और बैरून ममालिक की कंपनियों से माहिदा करते हुए 1,78 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी करवाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने KTR और हरीश राव के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसे पूरा कर रही है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत BC तबके के साथ मजाक करते हुए झूठा और बोगस सर्वे कर रही है। उन्होंने बताया कि ज़ात की बुनियाद पर किए गए सर्वे में BC तबके की आबादी में इजाफा होने की बजाय कमी वाक़ई हुई। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जारिया माह मुनक़िद होने वाले कौंसिल में इंतखाबात में तीनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। सदर कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर शहर के मुख्तलिफ हल्क़े-जात में करोड़ों रुपए तरक्याती कामों की तकमील के लिए मंजूर किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत किशनबाग डिवीज़न में 2 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ। मजीद रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने इन कामों का आगाज़ किया।
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی کی کامیاب نمائندگی پر مختلف اسمبلی حلقہ جات میں کروڑوں روپے لاگتی کام منظور کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے بلدی ڈویژن کشن باغ میں 2 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا۔ مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ مذکورہ ترقیاتی کاموں میں نجم نگر میں سیوریج لائن اور پانی کی لائن کے کام، اسد بابا نگر میں سیوریج لائن اور مین ہولز کے کام اور دیگر کام شامل ہیں۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر حسینی پاشا کے علاوہ مجلسی سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ بعد ازاں رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔ 1,52,91,000 روپے کی لاگت سے پینے کے پانی کے لینا اور سیوریج لائن کا کام کیا گیا ہے، اور محمود نگر کے اندر 31,66,300 روپے کی لاگت سے سیوریج لائن اور پانی کی لائن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کل سے شروع ہوگا۔ اور صدر محترم نصیر ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مسلسل حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے اندر کروڑوں روپے کے ترقیاتی کاموں کو سینکشن کروا کر دے رہے ہیں، اور آج میں اور ہمارے یہاں کے متعلقہ کارپوریٹر جناب خواجہ مبشر الدین حسینی پاشا صاحب اور ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدور و معتمدین مل کر آج 3 بجے ان کاموں کا افتتاح عمل میں آیا۔ الحمدللہ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے اندر آپ دیکھیے، چاہے وہ کشن باغ ڈویژن ہو یا پھر نواب صاحب کا ڈویژن ہو یا جہنما ڈویژن ہو یا فلک نما ڈویژن یا دودھپوری ڈویژن، ان تمام ڈویژنز کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ پینے کے پانی کی لائن ہو یا سیوریج لائن ہو یا VDCC روڈس ہو یا CC روڈس ہو یا اسٹاما کا ڈرین ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین کی یہ کوشش ہے کہ جو عوام کو جو تکالیف ہے اس تکلیف کو دور کرنا مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت صدر محترم اور قائد ایوان مقررہ اکبر الدین اویسی صاحب مجلس اتحاد المسلمین کی بھی کوشش ہے کہ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کو ایک ماڈل حلقہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے کل اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی اراکین اسمبلی نے اپنے حلقوں کے مسائل کا جائزہ لیا اور کاموں کا بھی آغاز کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے نماز جمعہ مسجد یکخانہ میں ادا کی، جس کے بعد انہوں نے کرماگوڑا ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ الجابری کالونی میں 26 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیری کام جاری ہیں۔ CC روڈ واحد کالونی میں 10,50,000 کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے SW ڈرین اور صلاح الدین نگر میں 17 لاکھ روپے لاگتی CC روڈ کے کاموں کا انہوں نے تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی نمائندہ کارپوریٹر کرماگوڑا ڈویژن شفاعت علی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین نے مسجد الہیہ واقع مراد نگر میں وضو خانہ اور میت کے غسل کی سہولت کا افتتاح انجام دیا۔ رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے نماز جمعہ مسجد الہیہ میں ادا کی، جس کے بعد نو تعمیر کردہ وضو خانہ اور میت کے غسل خانے کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر امام و خطیب مسجد کے علاوہ مصلیان مسجد اور سرگرم مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اللہ عز و جل، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ نماز جمعہ کے بعد مسجد الہیہ کریا کالونی میں الحمدللہ وضو خانہ اور غسل میت کا الحمدللہ عز و جل باضابطہ ہمارے ایم ایل اے صاحب مسٹر ماجد حسین صاحب نامپلی سمپلی کے جو ایم ایل اے ہیں، ان کے ہاتھوں میں الحمدللہ عمل میں آیا۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ایسے چیزوں کا انعقاد میں لانا اور اہل محلہ کے لیے اس طریقے سے امیر غریب ہر ایک کا ایک تعاون ہو جاتا ہے۔ غسل میت کے لیے بہت سارے پریشانیاں ہر محلے میں درپیش ہے۔ مسجد الہیہ کے جو منتظمین ہے، انتظامی کمیٹی ہے، انہوں نے بہت بہترین اچھا قدم اٹھایا ہے، جسے ماشاءاللہ ماجد حسین صاحب بھی سراہا ہے۔ میں بھی دل کی گہرائیوں سے ان چیزوں کے لیے ہر ایک کو، ہر مسجد کی کمیٹی والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ خیر خواہی امت کا جذبہ لے کر ہم آگے بڑھیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد رکھیں اور ہمارے لیے اپنے لیے بھی دعا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے اولڈ ملک پیٹ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے شنکر نگر میں باکس ٹرین کے کام اور واٹر ٹینک کے قریب نئی سی سی روڈ کے کاموں کے سلسلے میں تفصیلی معائنہ کیا۔ علاوہ ازیں سالار ملت کمیونٹی ہال کے قریب فٹ پاتھ کے ہونے والے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمد سیف الدین شفیع کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ روڈ نئی روڈ ہے علاوہ ازیں مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنے کیمپ آفس پنجے شاہ پر جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اور رمضان سے قبل تمام ترقیاتی کاموں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں بھی جائزہ لیا۔ عہدیداروں کو مجلسی رکن اسمبلی نے مختلف ہدایتیں بھی دی۔ टेम्पल रहते हो हनुमान टेम्पल के बाजू दरगाह रहती शिवलिंग का वहाँ थोड़ा और बोलिए। کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے شیخ پیٹ منڈل کے تحت منظورہ شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر ایم آر او انیتا ریڈی کے علاوہ منڈل کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شادی مبارک کے 108 اور کلیانی لکشمی کے 4 چیک سے جملہ مالیتی 11,21,02,952 روپے بتائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باروز جمعہ آج شام 4 بجے حکیم پیٹ بختار گڑے کے پاس اس فنکشن ہال کے اندر شادی مبارک کے 112 چکوں کو اس فنکشن ہال میں دیا گیا۔ یہ چکس شیخ پیٹ منڈل کے ہیں اور اس پروگرام کے اندر شیخ پیٹ ایم آر او اور ان کے تمام سب آرڈینیٹس آج کے پروگرام میں شامل تھے، اور ان کے علاوہ مجلس کے تمام کارپوریٹرز، شیخ پیٹ ڈویژن میں جتنے بھی حلقے آتے ہیں ان تمام کارپوریٹر، جیسا کہ نانا نگر ڈویژن،
जनाब मोहम्मद नसीर साहब, टोली चौकी डिवीज़न जनाब हारून फरहान साहब नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, गोलकुंडा जो पार्ट लाता है मोहम्मद दिलैन अकबरपुरा वगैरह, और गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब आमिर साहब, और लंगर हाउस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, इनके अलावा मजलिस के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर्स आज के प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह करीब में आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के चेक देने का है इंशाअल्लाह, और साथ ही साथ गोलकुंडा मंडल के भी शादी मुबारक के और कल्याण लक्ष्मी के चेक कुछ रखे हुए इंशाअल्लाह वो 2-4 दिन के अंदर दोनों मंडल के शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के दिए जाएंगे। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके हल्के जात में जो भी मसाइल है या मुझको बताइए, या मेरी जमात के सदर मोतमदीन या एक्टिव वर्कर्स को बताइए, या हमारे कारपोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ख़ास तौर से इस मीडिया के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि हालिया में 2 दिन पहले हमारे जो बल्दी और जो मसाइल थे, जैसा कि सालाना कॉलोनी का एक बहुत बड़ा मसला था, वो इंशाअल्लाह वो 2-4 दिन के अंदर टेंडर प्रोसेस होने के बाद 2,84 लाख की लागत से सालाना कॉलोनी के तमाम VDC रोड मंजूर हो चुके हैं टेंडर प्रोसेस में। उसी तरीके से टोली चौकी से 7 गुम्बज की रोड का भी जो सिविल लाइन का काम था वो भी मुकम्मल हो चुका, वो भी 3 करोड़ चिल्लर लागत से। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर ख़ास मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकज़ी हुकूमत के रवैये पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप से खौफज़दा है। हत्ता कि मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी खौफ में मुब्तला है। उन्होंने अमेरिका से गैर क़ानूनी तारकीन वतन को जिस तरीक़े से डिपोर्ट किया गया है उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। లా ఉంది, వాళ్ళు ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్కు పంపచ్చు, ఎస్ ప్రతి కంట్రీకి అధికారం ఉంది. కానీ దానికి మన అమెరికాలో ఉన్న ఎంబసీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళతోని మాట్లాడి ఎంతమంది మా వాళ్ళను ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్ ఉన్నారు దానికి ఒక కంట్రోల్ రూమో లేకుంటే డిప్యుటేషన్ సెంటర్ కొట్టి పెడతారు, పెట్టి అందరిని అక్కడ జమ అయిన తర్వాత ఎయిర్ ఇండియా మన ఫ్లైట్స్ అని మన భారతీయులను మన గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చుకుంటారు. అలాగే ఇప్పుడు కెనడా కానీ మెక్సికో వాళ్ళ ప్రభుత్వాల వల్ల మనుషులను తీసుకుపోతున్నారు. ఇక్కడేమో అమెరికా సూపర్ బాస్ మోదీ గారికి బాస్ ట్రంప్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంత అన్యాయంగా తీసుకొచ్చాక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రియాక్షన్ వస్తలేదు. నేను యాజ్ ఏ ఎన్ఆర్ఐ మినిస్టర్గా నా అనుభవం మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క పుస్తకం ఉంది, ప్రవాస భారతీయ దివస్ 9వ దివస్లో నేను మాట్లాడినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం, నేను ఎన్ఆర్ఐ మినిస్టర్గా. ఈ ఫోటోలో చూడండి, 44,000 గల్ఫ్లో ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్కు తీసుకొచ్చిన ఘనత అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి, షబ్బీర్ అలీ ఈజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ది ఎన్ఆర్ఐ కమిటీ, మేము తీసుకొచ్చినాం 44,000. रियासती वजीर BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद में वाक़ अपने दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। उन्होंने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि तबक़ाती सर्वे रिपोर्ट असम्बली में मबाहिस के बाद मंजूर की गई है और हुकूमत तेलंगाना इस रिपोर्ट पर अमल आवरी करेगी और BC तबक़ात के रिजर्वेशन में इजाफ़ा किया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसील से भी वाकिफ़ करवाया। అన్నీ కూడా కేబినెట్ నిర్ణయాలు కావచ్చు, శాసనసభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తిగా ప్రభుత్వంలో జీవో ఇచ్చి ప్లానింగ్ బోర్డు తోటి చేయమని చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఆదేశాలు ఇచ్చి అందరి కలెక్టర్లతో సహా జిల్లా వారీగా సమీక్షలు నిర్వహించి ఈ యొక్క పర్యవేక్షణ సమాచార సేకరణకు 150 ఇళ్లకు ఒక చొప్పున గ్రూపింగ్ చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 85,000 ఇళ్లకు సంబంధించిన 150 ఇళ్ల గ్రూపులను చేసి పర్యవేక్షకులను పెట్టి ప్రతి 10 మంది పర్యవేక్షకులకు ఒక సూపర్వైజర్నిచ్చి ఆ సూపర్వైజర్తో పాటుగా మండల స్థాయిలో ఒక సమన్వయకర్తనిచ్చి జిల్లా స్థాయిలో అడిషనల్ కలెక్టర్లు కలెక్టర్ల నేతృత్వంలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్లానింగ్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి సందీప్ సుల్తానియా గారు, వారికి తోడుగా హైదరాబాద్ కలెక్టర్ అనుదీప్ గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, ఇన్ని వందల మంది IASలు, 1,00,000 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు
तेलंगाना किसी भी मुल्क की बजट एयरलाइन न सिर्फ ये कि अपने मुल्क के मुसाफिरीन को सहूलत पहुंचाती है, बल्कि दीगर ममालिक से आने वाले और जाने वाले मुसाफिरीन की सहूलत के लिए भी काम करती है। इसी तरह की एक बजट एयरलाइन खलीजी मुल्क ओमान की सलाम एयर है, जिसने अपने क़याम के 8 साला तकमील और हैदराबाद में शुरू किए गए ऑपरेशंस के 1 साला तकमील पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया। खलीजी मुल्क ओमान की मारूफ बजट एयरलाइंस सलाम एयर के क़याम की 8वीं सालगिरह और हैदराबाद ऑपरेशंस के 1 साल की तकमील पर एक रंगारंग तकरीब का अहतमाम हैदराबाद में किया गया। कंट्री मैनेजर साजिद खान ने मेहमान खुशी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत की, जबकि साउथ ऑपरेशन हेड सुनील वॉल्टर मेहमान एजाज़ी थे। समी मोहम्मद खान सेल्स मैनेजर तेलंगाना ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और सालाना रिपोर्ट भी पेश की। इस तकरीब में मेहमानों के हाथों हैदराबाद और अजला के बेहतरीन बिजनेस फराहम करने वाले ट्रैवल एजेंट्स को यादगार मोमेंटोज़ और सताइशी तौसीफ़नामे पेश किए गए। इशाइये का अहतमाम किया गया था, जबकि मोहम्मद गौस म्यूज़िकल ग्रुप की जानिब से सूफियाना कलाम पेश किया गया। साजिद खान कंट्री मैनेजर सलाम एयर ने बाज़ा मीडिया को सिलसिले में तफसीलात भी बताईं। कि मेरा नाम साजिद खान है, मैं सलाम एयर का कंट्री मैनेजर हूँ इंडिया के लिए। हम आज जो इधर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सलाम एयर का 8th एनिवर्सरी है। 8 साल हुए सलाम एयर को स्टार्ट होते हुए, और 1 साल हुआ है हैदराबाद रूट स्टार्ट होके। और ये 1 साल में हम तकरीबन 40,000 पैसेंजर्स यहाँ से हैदराबाद से दुनिया भर लेके गए जहाँ सलाम एयर फ्लाई करता है। करंटली अभी हमारे पास 42 डेस्टिनेशंस हैं जहाँ सलाम एयर फ्लाई करता है, और ये बढ़ते जाते हैं। इंडिया में हमारे पास 8 डेस्टिनेशंस हैं: दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, बॉम्बे, मद्रास, बैंगलोर, कैलिकट, एंड देन नॉट लास्ट और द लीस्ट हैदराबाद। और नए डेस्टिनेशंस अभी स्टार्ट होने वाले हैं जो अनाउंसमेंट होगा जल्दी, और रूट और नेटवर्क बढ़ता जाएगा सलाम एयर का। सलाम एयर का यूएसपी क्या है? सलाम एयर एक लो कॉस्ट कैरियर है, और हम स्माइल स्प्रेड करते हैं दुनिया भर में। और हमारा मॉडल जो है वो है कि आप अपना जो ट्रिप है वो आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो हम बहुत ऑप्शंस देते हैं कि अगर आपको सिर्फ फेयर चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, अगर आपको एक्सेस बैगेज ले जाना है वो भी पॉसिबल है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कहीं पे फ्लाई करते हो, आपका एक फेयर होता है, उसके अंदर 30 किलो बैगेज होता है, फिर सीट होता है, खाना होता है, उसके अंदर शायद आपको उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जिस चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत नहीं हो तो आप उसके लिए क्यों पे करें। तो सलाम एयर लो कॉस्ट मॉडल पे काम करता है, जैसे लो कॉस्ट कैरियर्स काम करती हैं। तो हमारे पास काफ़ी बंडल्स अभी हम लोग ऑफर कर रहे हैं, और 3 और 4 टाइप के फेयर्स हैं, जिसमें हम बेसिक फेयर देते हैं, सीट देते हैं कोई फेयर में एक्सेस बैगेज देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अलग ऑप्शंस होते हैं। मदीना और जद्दा के लिए कब स्टार्ट करने का माहनामा तारीख़ दक्कन का ताज़ा शुमारे की रस्म इजराई मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िदा एक सेमिनार में वाइस चांसलर मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन के हाथों अंजाम पाई। हैदराबाद से शाया होने वाले मैगजीन तारीख़ दक्कन का फरवरी 2025 का शुमारा हाल ही में मंजर आम पर आया। ताहम इस शुमारे में ख़ास तौर पर पद्म श्री सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तस्वीर सर वक्त पर शाया की गई, जिसका मकसद उनकी इल्मी, अदबी और तालीमी खिदमात को सराहना है। तारीख़ दक्कन मैगज़ीन की इस शुमारे की रस्म इजराई एक अहम तकरीब के दौरान की गई, जो सिलसिले चिश्तिया की इल्मी व अदबी खिदमात के मौजू पर 4 रोज़ा कौमी सेमिनार के दौरान मुनक़्क़िद हुई।
ये सेमिनार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे फ़ारसी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हुआ था और इसका मकसद सिलसिला चिश्तिया की इल्मी और अदबी खिदमत को उजागर करना था। रस्म इजराई के दौरान वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद अली हसन ने तारीख़ दक्कन मैगज़ीन का फरवरी का शुमारा मंजर आम पर लाया। इस मौके पर प्रोफेसर मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीरुद्दीन खुदा नुमाई के अलावा दीगर अकाबिरीन मौजूद थे। रस्म इजराई के अख्ताम पर तारीख़ दक्कन मैगज़ीन के एडिटर सैयद हबीब इमाम खादरी और एसोसिएट एडिटर मोहम्मद हारून उस्मान ने सेमिनार की डायरेक्टर डॉक्टर सैयदा इस्मत जहां सदर शोबे फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा किया और उनके ताउन से ये इवेंट कामयाब रहने की बात कही। बहुत सारे मकाल पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह और 4 रोज़ा प्रोग्राम है तो इस पे खातिर रोशनी भी डाली जाएगी। मैं तमामी मेज़बान साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हुज़ूर गरीब के हिंदुस्तान में जो दीन की तबलीग आपने फरमाई उनके इस मुल्क में आपने इस बड़े प्रोग्राम को रखा है और इस मौजू को चुना है। अदबी खिदमत और इल्मी खिदमत के मौजू से हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम ये जानते हैं कि हुज़ूर गरीब नवाज़ एक बड़े वली अल्लाह है, लेकिन जब उनकी हम तारीफ पढ़ते हैं, उनके सवाने पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि जब आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक हिदायत अता हुई इब्राहिम क़ुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से, तो सबसे पहले आपने माल और बाप राय खुदा में खर्च करके और समरकंद और बुखारा जो उस ज़माने के इल्मी शहर थे वहाँ जाके आपने 12, 13 साल 15 साल इल्म हासिल किया और आपने सारी डिग्रियाँ उस वक्त हासिल की जो तफसीर, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती जो भी डिग्रियाँ होती थी, हाफिज़ कुरान क़िरात वगैरह जो भी उस वक्त के बड़े बड़े बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार की और उस ज़माने की जो बड़ी बड़ी शख्सियत है उनसे इल्म हासिल किया आपने। और उसी इल्म के और सोहबत की वजह से आपको इल्म फहम था कि आप शेर व शायरी से भी रगबत रखते थे। तो आपका जो दीवान है फारसी में बहुत सारे प्रोफेसर साहबान एतराज़ करते हैं उस पे हज़रत आंध्र प्रदेश की सियासत में भी गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है और कायदीन एक दूसरे की पार्टियां बदलने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत साबिक़ वज़ीर शैलजा नाथ ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। साबिक़ वज़ीर एस शैलजा नाथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के सदर और साबिक़ वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जगन मोहन रेड्डी ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। शैलजा नाथ के साथ आईसीसी के रुकन और अनंतपुर डीसीसी के साबिक़ सदर प्रताप रेड्डी भी वाईएसआरसीपी में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि वो वाईएस जगन की क़यादत में काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी अवाम के हुकूक़ के लिए लड़ रही है और वो जगन के सियासी पॉलिसियों से मुतासिर होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कोalition हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अवाम मुखालिफ फ़ैसले ले रही है और इंतखाबात से पहले किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मखलूत हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद से गफलत बरत रही है। ख़ास तौर पर रायलसीमा के अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सियासत को अवामी मफाद के लिए किया जाना चाहिए, न कि ज़ाती या माली फ़ायदे के लिए। उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि कांग्रेस के मज़ीद कई लीडर्स वाईएसआरसीपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस हवाले से अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। वाज़ेह है कि अनंतपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले शैलजा नाथ ने 2004 और 2009 में संगनामाला हल्के से कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन जीता था। वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में भी वज़ीर रह चुके हैं। గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా అంది ప్రతి జిల్లాలో కూడా గవర్నమెంట్ పక్షాన అందే కార్యక్రమాన్ని లేకుండా చేసే ప్రక్రియ కానీ అట్లాగే అక్కడ పేద ప్రజలకు సీట్లు రావాలి. అక్కడ 50% సీట్లు ఆగి ప్రైవేట్కి ఇచ్చేస్తే కొండం లక్షల రూపాయలతో కొండం కష్టమవుతుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన ప్రశ్నించడం మాట చెప్తా ఉన్నాం. అట్లాగే ఎడ్యుకేషన్ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజున ఆ గవర్నమెంట్లో చేసిన అనేకమైన ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే
ముందుకెళ్తారనే ఒక భావన కూడా ప్రజలకు తీసుకొచ్చిన టైంలో దీన్ని కూడా ఇంకో విధంగా ఆలోచించే కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. చివరికి రోడ్లు కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టి మన జేబుల్ని కాల్చే ప్రయత్నం చూస్తూ ఉన్నాం. అన్నిటికీ మించి నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను. ఆ రోజున ఏదో ఇబ్బంది పడ్డామనుకుంటే అటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు లేకుండా చేయడం అనేది ప్రభుత్వ పక్షాన ఉండాలా. అట్లా కూడా కక్షపూరితమైన ధోరణి దేవుడికి మంచిది కాదు ఇది అన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాను. సో ఈ రోజున ప్రజల సంక్షేమానికి, రాష్ట్రం సంక్షేమానికి, రాష్ట్రం బలోపేతానికి तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के हल्के कोड़ंगल में तांडों की अराजी हुसूल के मामले में एहतजाज हुआ है। मुकामी किसानों और तांडे से वाबस्ता अफराद का कहना था कि हम अपनी अराजी नहीं देंगे। इस एहतजाज के पेश नज़र पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। ये भी इत्तला है कि सर्वे के लिए पहुंची टीम को मुकामी गाँव वालों की बरहमी का भी सामना करना पड़ा। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने जुमे को अमीनपुर मंडल के एलापुर का दौरा किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के वकील मुखीम के साथ उनकी नोक-झोंक भी देखी गई। वकील का ये एतराज़ था कि जब ये मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है वो किस तरह एलापुर का दौरा कर सकते हैं। बताया जाता है कि चक्रीपुरी और एलापुर की कॉलोनी के मकामी मकीनों की तरफ से प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान शिकायतें मौसूल होने को लेकर हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ इसके मुआयने के लिए आए थे। पुलिस के ओहदेदारों को वकील और हाइड्रा कमिश्नर की नोकझोंक के दरमियान मदाखलत करनी पड़ी। జడ్జిమెంట్ వయలేట్ చేసిండు రంగనాథ్ సాబ్ రాయండి ఫైల్ చేస్తున్నాను మీరు రావాలి ఇవాళ అది కూడా కొట్టి అన్యాయం చేశారు ఇలా మీరు ఎట్లా ఎంటర్ అవుతారండి టైటిల్ డిస్ప్యూట్ అక్కడ పెండింగ్ ఉంది शहर के नवाही इलाके उपल के चिल्का नगर में बल्दिया की तरफ से बाज़ गैर मजाज इमारतों को मुनहदिम किया गया है। इस मौके पर एक खातून जज्बाती देखी गई। उसका कहना था कि उसकी दूध की दुकान को मुनहदिम कर दिया गया जबकि वो यहाँ पर 20 साल से कारोबार करती आ रही है। मुतासिरा खातून ने इंसाफ का मुतालबा किया। రేవంత్ రెడ్డి లంజాడుక నీకు అమ్మ అక్క చెల్లుంటే నారాజులకు అన్యాయం జరగొద్దురా మొత్తం నీ ప్రభుత్వం వల్ల రైడ్ చేస్తుంది మొత్తం ఇంకో కృష్ణారెడ్డి గారిని కాంగ్రెస్ అట వచ్చుగా లంజాడుకు నారాయణ గారు అన్యాయం చేసేది నీతి నిజాయితీ ఉంటే ఇల్లు కట్టియాలి లేకుంటే నీ పార్టీ ఉండదు నాశనం అవుతుంది ఈ లంజాడుకు నాశనం అవుతుంది నాశనం కాను ఇంకా కోసరారా రేవంత్ ప్రభుత్వం ఇంకా నాశనం కాలమా రేవంత్ రెడ్డికి ఏమైనా చేస్తాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఏమైనా చేస్తాం పేదల ఆరు మొగళ్ళని బతుకుంటే ఇంకా న్యాయం చేస్తారా ఇదేనా న్యాయం మాకు న్యాయం లేదా 20 పర్మిషన్ ఇవ్వాలంట మా సామాన్ అంటుంది 30-40 ఫ్రిడ్జ్ ఉంది సామాన్ అంతా కూడా పట్టిరు నేను నాశనం అయిపోను మొదలైపోను ఒక ఆర్డర్ సామాన్ ఉంటానే పోదు అమ్మ నా సమానం చేసుకోబోతు నా సమానం చేసుకోబోతు ఇది నాశనం అయిపోను ఇది మొదలైపోను ఏం బాధ నాలాంటి బాధ ఏ బాధ आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर-ए-आला पवन कल्याण और रियासती वज़ीर नारा लोकेश के खिलाफ 10 नवंबर 2024 को किए गए मुबैना रिमार्क्स के सिलसिले में फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा जुमे को ओंगल रूरल पुलिस स्टेशन में पेश हुए। वाज़ेह है कि राम गोपाल वर्मा ने केस को खारिज करने के सिलसिले में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने की हिदायत दी थी।
అంటే వెళ్తున్నా అట్లయ్యా లైవ్ ఉందా ఒక్క నిమిషం వెళ్ళవయ్యా అదండి. बालापुर पुलिस ने खातून की खुदकशी की कोशिश को बरवक्त मुकाम वाक़या पहुँच कर नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक 100 नंबर पर पुलिस को इत्तला मिली थी कि खातून ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। इत्तला मिलते ही कांस्टेबल राजू रेड्डी और तरुण मुकाम वाक़या पहुँच गए। घर का दरवाज़ा तोड़कर खातून को बाहर निकाला गया। खातून और उसके अफराद ख़ानदान की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर घर का कोई फ़र्द परेशान हाल है तो उसके साथ हमदर्दी इख्तियार करें और उसे किसी भी तरह के इंतहाई इक़दाम से रोकने की कोशिश करें। रचाकुंडा पुलिस ने मसरूखा और गुम हुए 1016 मोबाइल फ़ोन्स का पता लगाते हुए उसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा जी श्रीधर बाबू ने मोबाइल फ़ोन हकीकी मालिकान के हवाले किए। मोबाइल फ़ोन हासिल करने वालों ने रचाकुंडा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम ने और चंद्रायन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में ड्रग्स की मुंतकली में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और इसके कब्जे से 200 किलो गांजा जुमला मालियती 50 लाख रुपए बरामद किए। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि बैन रियासती मुलजिम 34 साल जाधव शिवराम ने को हिरासत में लिया गया है। मस्कुरा मुलजिम ने गांजा हमेशा की तरह रियासत उड़ीसा से ख़रीदा था और हैदराबाद में ज़रूरतमंदों को फ़रोख्त करने के फ़राग में था कि उसे हिरासत में लिया गया। मुलजिम संगारेड्डी का मुतवत्तिन बताया गया है। 8 बजे के करीब ऑन द टिप ऑफ इंफॉर्मेशन साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम एंड चंद्रायन पुलिस टीम एक हुंडई वेन्यू कार को इंटरसेप्ट किया। उसमें एक जादव शिवराम करके एक आदमी था, उसके पास से 200 केजीज गांजा बरामद किया गया। उससे इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि वो 2015 से ओडिशा, वाइजैग ऐसे अलग अलग जगह से उसके एक जयपाल करके दोस्त थे, उसके साथ गांजा का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और अलग अलग कस्टमर्स को दे रहा है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के अलग अलग कस्टमर्स को दे रहा है। उसके पास 200 केजी गांजा हमको मिला। अभी 3 दिन पहले उन लोगों ने प्लान बनाया कि एक यहाँ के हैदराबाद के जो नीडी कस्टमर्स है उनको गांजा बेचना करके 3 दिन पहले फिर वो एक जादव शिवराम करके वो अपना गाड़ी लेके उड़ीसा गया और एक सुभाष नेम के आदमी से उसने 200 केजी गांजा परचेस किया। उसके बाद 5 तारीख को वहाँ से उड़ीसा से वो शमशाबाद की तरफ निकला है। शमशाबाद में आने के बाद उसके दोस्त जयपाल को उसने कॉल किया कि उसके बाद जयपाल ने उसको बोला कि अभी एलबी नगर आ जाओ। तो शमशाबाद से एलबी नगर जाते वक्त चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के पास उसको वो हमारे पुलिस टीम ने और टास्क फोर्स की टीम ने एप्रेंड किया और उससे गांजा जब्त किया पूरा। वो जो मेन जो अक्यूज है जादव शिवराम अभी कस्टडी में, बाकी जो सप्लायर है सुभाष उड़ीसा का और ये मेन अक्यूज का जो एसोसिएट है जयपाल, अभी दोनों अब्सकॉन्डिंग है। उनको भी पकड़ने के लिए पुलिस पीछे है। ये जादव शिवराम जो आदमी है उसके ऊपर 2 केसेस ऑलरेडी है। एक शमशाबाद एक्साइज पीएस में एक गांजा का केस है 458/2020 और एक संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी एक केस है उसके। तो ये सब कार्रवाई कमिश्नर टास्क फोर्स
चारमीनार ट्रैफिक एसीपी के लक्ष्मण की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान न सिर्फ ये कि ब्लैक ग्लासेस के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके स्टिकर्स निकाले गए, बल्कि दीगर कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात भी किए गए। इस मौके पर ट्रैफिक महकमे के आला अहदेदार और मुलाजिमीन मौजूद थे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नई दिल्ली का मसरूफ तरीन दौरा, सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मुलाकात, काबीना की तौसी के अलावा मुस्लिम वज़ीर के नाम को दी गई खतियत। किशनबाग डिवीजन में 2 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए काम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप से खौफजदा, अमरीका से गैर कानूनी तारिकीन हिंद को डिपोर्ट किए जाने के मामले पर कांग्रेस अक़लियती क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने की तनक़ीद। गांजे की मुंतकिली में मुलविस बैन रियासती मुलजिम गिरफ्तार, 200 किलो गांजा जुमला मालियती 50 लाख रुपये किए गए बरामद। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। रूबी न्यूज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rubynews.in पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर फेसबुक और यूट्यूब पर भी रूबी न्यूज़ का मुशाहिदा किया जा सकता है। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।